मित्रों, आज हम आपको मैथ्स में नंबर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम रहेगा नंबर सिस्टम। मित्रों, नंबर सिस्टम हम एकदम पूरे बेसिक से जीरो से हीरो लेवल में। तो नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही सब है। ये क्या हुआ? ये नंबर हुआ, एक नंबर हुआ, ठीक है, पूरा एक नंबर हुआ। लेकिन इसमें अगर हम कॉमा दे देंगे तो ये डिजिट हो गया, अंक हो गया। कितना अंक है इसको बोल सकते हैं हम लोग, एक एक करके बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये हम कॉमा हट जाए तो ये पूरा मिलकर नंबर हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और सिस्टम का मतलब होता है जो आगे की प्रक्रिया हमारा और आगे बढ़ेगा सवाल में। तो नंबर यही होता है और सिस्टम में सब चीज़ प्रक्रिया होता है। चलिए मित्रों, देखते हैं हम स्टार्टिंग में 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने अंक हैं। 1 से लेकर कितने अंक हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं ये टोटल, ठीक है। एक एक करके सब 9 अंक हैं, 1 2 3 सब अलग अलग अंक हैं। तो ये 9 अंक है टोटल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि 1 से लेकर 1 to क्वेश्चन आ जाएगा 1 to 17 नंबर्स, तो बोला व्हाट विल बी प्रेजेंट बिटवीन 1 to 17। 1 to 17 के बीच में कितने ऐसे अंक हैं? 1 to 17 नंबर कितने अंक हैं? यही क्वेश्चन होगा। तो देखिए पहला 1 से लेकर, तो 1 से 9 तक कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हुआ। इसके बाद जो होता है हमारा 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने अंक हैं? तो 9 अंक ये हुआ, और 2 4 6 8 10 12 14 16 16 और 9 16 9 25, टोटल 25 अंक हैं। 25 डिजिट भी बोल सकते हैं, ओके। 25 डिजिट है। तो समझ में क्या आया कि 9 तक है, लेकिन ये 17 तक है। ये बहुत ज़्यादा दे देगा। यहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे, 225 दे दे, 220 देंगे, तो फिर क्या हम इस तरह लिखेंगे? और लिखेंगे तो फिर हमारा क्या होगा वो आप भी जानते हैं। लिखने का टाइम नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे कि पहला क्या करेंगे, 17 में से पहला अंक घटा लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, 17 में से 9 को घटा लिए, बचा कितना? 8। और 8 जब बच गया तो ये 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 डिजिट 8 टाइम्स है। देखिए 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 8 टाइम्स है ना। तो 8 दूनी 16, 16 अंक हो गया सिर्फ 2 डिजिट का। ये होगा हमारा, ये 2 डिजिट का अंक हो गया, ये 2 डिजिट का अंक हो गया। अब हमें क्या करना है, 9 जो प्लस, अभी तो ये 2 डिजिट का लिए थे हम, सिंगल डिजिट 1 का कहाँ लिए हैं? 1 से लेकर 9 तक, तो इसको लेकर प्लस कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है क्या, अगर इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे कुछ भी रहे तो पहले क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, फिर बाद में उसी अंक को प्लस कर लेंगे। हाँ, लेकिन 2 डिजिट है गुना करने के बाद। अगर हमारा आगे और बढ़ेंगे, चलिए यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देते हैं कि 1 से लेकर 1 से 25 तक कुल कितने डिजिट हैं? कुल कितने डिजिट हैं, ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या करेंगे, इसी तरह जो किए थे, 25 में से पहले क्या करेंगे, 25 में से 9 माइनस कर देंगे। तो आप देख लीजिए, माइनस करके 25 में से अगर 9 घटाते हैं तो सीधे 10 घटाएंगे, 15, और 10 घटाए तो 1 प्लस कर देंगे, यानी 16। 25 में अगर हम 9 घटा दिए तो 16 है। 16 डबल अंक का अंक हुआ, यानी 2 डिजिट करके 16 अंक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2 से 16 अंक हो गया, ठीक है। चलिए अब देखना है कि हमें 16 क्या किया, हम 25 में से 9 गया, लेकिन इसको क्या करेंगे,
16 ऐसे अंक हैं जो कि डबल डिजिट के हैं। 16 ऐसे अंक हैं जो क्या है, डबल डिजिट के हैं। चलिए 25 में से 9 घटाए, सेम यही प्रक्रिया। 17 था, 17 में से 9 घटा दिए। यहाँ क्या कि 25 था, 25 में से 9 घटा दिए, 16 आ गया। 16 को 2 डिजिट किया। 16 अंक ऐसे हैं जो 2 डिजिट के। एकदम आराम से बेसिक से समझिए, कोई हड़बड़ नहीं है। सिंपली पार्ट नंबर सिस्टम का नहीं 10 क्लास तो 20 क्लास लेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम क्लास आराम से समझेंगे, क्योंकि इसी ऐसे यही एक ऐसा चैप्टर है जिससे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हर एक विभाग में पूछता है। तो आप इसको आराम से समझिए। 32 हुआ, चलिए 32 तो हुआ। अब हमारा 9 ये तो नहीं जोड़े थे, क्योंकि यहाँ पे दिए 32 + 9, तो यहाँ भी 9 कर देंगे। तो 32 × 10 = 42 होता है, यानी 41। ठीक है, ये समझ में आया कि कुल डिजिट कितने हैं, 41। 1 से लेकर 25 तक कुल कितने सा अंक हैं, 41। फिर से देखिए, यहाँ पहले से 1 से 17 तक कुल कितने अंक, क्या किए, यहाँ पे जितने अंक है 17 में से 9 को घटा लिए। फिर वही काम किए, यहाँ 1 से 25 तक 25 में से 9 घटा लिए। 25 में से अगर 9 घट गया तो 16 हुआ। तो 16 दूनी 32। 16 अंक ऐसे हैं जो सिंगल डिजिट, 32। तो 16 दूनी 32 हुआ, 16 ने 25 होता है, 32 ऐसे हैं। अब फिर क्या किए, जो -9 किए थे 32 उसको प्लस कर लिए। 32 × 10 = 42 होता है, 9 41 अंक है। ठीक है, अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, बट लंबा होगा, लेकिन आप आराम से समझ तो जाएंगे कि 1 से लेकर 9 तक तो हैं। इसके बाद चलिए 1 से 9 तक तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हम आगे लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम आगे लिखते हैं। चलिए यहाँ देखिए, चलिए 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, 17 हुआ। फिर यहाँ पे 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, 24 हुआ और ये 25 हुआ। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 दूनी 32 वही दिए थे और 9 पहले का। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 99 तक का निकालेंगे, एकदम सही इसी प्रोसेस से। ठीक है, जो हम बता दिए इसी प्रोसेस से आप निकाल सकते हैं 1 से लेकर 99 तक में। चलिए मित्रों, फिर तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन हमारा होगा 1 से 99 तक कुल कितने डिजिट हैं, कुल कितने अंक हैं, यही क्वेश्चन हो गया। और एक बात, 99 के बाद 100 हो जाता है। जब 100 होगा तो 2 डिजिट का तो काम नहीं होगा, हम तो मल्टीप्लाई करते थे कि 2 डिजिट निकाल देते थे। अगर 100 होगा तो क्या करेंगे, 100 होगा तो 3 से गुना कर देंगे, 3 डिजिट निकल जाएगा। हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 डिजिट निकल रहा है। फिलहाल 1 से 99 तक देखिए, तो ये आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक में कुल कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। ओके, आप देखिए 99 में से वही काम करेंगे, 99 में से 9 घटा दिए, बचा कितना, 90। और 90 को क्या काम करेंगे, वही काम करेंगे, 9 दूनी 18, 180 होगा, क्योंकि 2 डिजिट 2 अंक करके ऐसे हैं जो कि 180 होगा। और ये 9 जो घटाए थे उसको प्लस कर देंगे, 189 होगा। यानी ये 9 क्या है, ये सिंगल डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक का। हमारा आंसर निकल गया 189। ठीक है, समझ में आया। तो ये 9 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंक है, 100, 189। अब हम समाप्त करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे आ जाएगा कि 100 से ये अब आ जाएगा 100 से 125 तक में तक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मित्रों 1 से लेकर 125 तक, अब यहाँ पे 3 डिजिट आ गया। ठीक है, तो 3 डिजिट आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसी तरह करेंगे। क्या करेंगे कि 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने संख्या थे, आपको पता है। 1 से लेकर 99 तक में पहले निकाल लेंगे 189। 189 आपको मालूम है ना, ये 189 इसमें ऐसे संख्या हैं जो सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट में है।
इतना संख्या है। तो अब बचा कितना उधर 100 से लेकर 125 तक में 25 अंक बचा, तो 25 अंक बचा तो 25 दिया 75। कहने का मतलब ये 75 कहाँ से आया, 101, 102, 103, 104 ऐसे करके ये। तो कुल मतलब ये जो जाएगा तो 125 तक जाएगा, तो 3 अंक ना आ रहा है, 1 3 ये 3 ये 3, तो 25 दिया 75 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम निकाल चुके, 99 तक निकाल चुके, तो 189 हुआ और इसमें 75 ऐड कर देंगे। यही हमारा आंसर होगा, यानी 100 से लेकर 125 तक 264 अंक होंगे। 264 अंक एकदम अलग अलग। आया समझ में, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब बताते हैं हम आपको, ये याद रखिएगा 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक, 1 से 99 तक में 189, और इसका जस्ट हम ट्रिक भी बताएंगे लास्ट में ख़त्म होने पे, और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट दिन भी होगा। अभी इसमें बहुत सारा है। चलिए जैसे कि क्वेश्चन है हो गया। अब यहाँ हम बताएंगे कि 100 से लेकर 999 तक 999 तक क्वेश्चन है हमारा आंसर। तो आप बताइए क्या कुल कितने अंक हैं, तक कुल कितने अंक हैं, ये क्वेश्चन आएगा। कुल कितने अंक हैं, चलिए इसी को उसी प्रोसेस से बनाएंगे। हमको 1 से लेकर 99 तक को पता है। एक से लेकर 99, तो हमको पता है कि 1 से लेकर 99 तक में अंकों की संख्या होगा 189। ठीक है, तो जब हमारा यहाँ तक निकल गया तो बचा कितना हमको 900, यही ना, कितना निकला 900, क्योंकि 99 तो घटा दिए, तो बचा कितना 900। तो 900 गुना ये 3 करेंगे, 3 इसलिए करेंगे कि सब में अब 3 डिजिट है 999 तक, तो 9 तिया 2700, 2700 और 189 जो कि हमारा निकल चुका था 189, क्या 1 से लेकर 99 तक, जिसमें कि सिंगल डिजिट भी है और डबल डिजिट भी है, तो 189 ऐड कर देंगे और टोटल होगा 2809 इन 2889। ओके, कोई दिक्कत समझ में आया। फिर यहीं पे क्वेश्चन आएगा, देखिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं, अच्छा लास्ट में लिख देंगे, आप देख लीजिएगा। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन अब इसी तरह का आएगा। ये तो हो गया 999 तक हम निकाल दिए कुल अंकों की संख्या। अब हम निकालेंगे 1000 से। जब 1000 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना से होगा, 4 से। ठीक है, क्योंकि 1000 के बाद अंकों की संख्या हो जाता है 4, 1 2 3 4, और 1000 से लेकर 1025 तक ही निकालेंगे तो देखिए तक अंकों की संख्या क्या होगा। अंकों की संख्या चलिए देखिए 1000 से 1025 तक, तो अब हमें देखना है कि 1000 में कुल अंकों की संख्या कितना, तो 4। तो हम 999 तक का जब निकाले 2899, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से लेकर 2889 हो गया, 1 से 999 तक 2889। तो इसके बाद हमको निकालना है 4, तो ये 3 अंक तक किए तो गुना किए 3 तक, 2 अंक तक किए तो 2 अंक से गुना किए। अब यहाँ 4 है तो 4 से 4 अंक से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1025 में कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है, तो 25 गुना 4 कर लेंगे, 100 होगा। यानी 1001, 1002, 1003, 1004 ऐसे करके टोटल ये डॉट 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 1025 तक जब जाएगा तो एक कितना अंक है, 4 4 4, 25 है तो 25 चौका 100, और 100 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2889। ये हमारा आंसर आएगा जो कि सही है। ये हो गया 1000 से लेकर 1025 तक अंकों की संख्या 2989। चलिए इतना तक हो गया।
अब हम चलेंगे, सीधे चलेंगे आपको वही प्रोसेस तक 9999 तक, अंतर कुछ नहीं है, वही करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, कमेंट में हमें बताइएगा हम फास्ट बता रहे हैं कि या स्लो, और बहुत आराम से, जहां अगर फास्ट लग रहा है ना तो आप वीडियो को रोक कर उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर क्या हम बोल रहे थे, 1 से लेकर क्वेश्चन रहेगा 1 नहीं, हाँ 999 से 1000 से क्वेश्चन था ना, कि 1000 से 9999 तक अंकों की कितनी संख्या होगी, से 9099 तक कुल डिजिट कितने होंगे, कुल डिजिट कितने होंगे। ये हम बताते हैं, लेकिन याद रखिएगा 1 से लेकर 9 तक कुल अंकों की संख्या 09 दे सकते हैं, और यहाँ पे भी है 9 से लेकर 99 तक, ये भी है ना, 9 से लेकर कहिए या 10 से लेकर 99 तक का संख्या कितना था, 10 से लेकर 99 तक 2 अंक है ना, तो ये कितना होगा 189, ये हम निकाल चुके थे। और यहीं पे फिर था 100 से 999 तक, ये 3 अंक का यहाँ पे भी निकाल चुके थे हम 2889। और अब हम जो निकालेंगे 1000 से 9999 का बताना है। तो देखिए हम तो निकाले नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं अंक कितना होगा। यही ट्रिक है, वह इतना ही होगा, अगर इतना आता है तो सही है। ये कैसा आया, कैसे आया, हम आपको ये भी बता देंगे बस इसके बाद। और यहीं तक नंबर का गिनती होगा, अंकों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आगे होगा। तो देखिए 1000 से 9999 तक, तो हम 9999 पहले 999 तक कितना संख्या हुआ, 999 तक हमारा ये 2889 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 1 2 999 इक्वल टू 2889 डिजिट। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, तो अब हमको निकालना कितना है, तो 999 तक तो इतना हो गया, तो 9000 बचा, यही ना। तो 9000 अब गुना कितना करेंगे, 4 करेंगे। क्यों करेंगे, तो 9 चौके 36,000, इसलिए करेंगे कि ये सब में 4 डिजिट है। अगर यहाँ पे अब आगे देखिए 5 डिजिट रहता, अगर बोलता 5000 से 99,999 तक, तो इसको 5 से गुना करते और इसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते। जैसे यहाँ पुट किए उसी तरह आप इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं। नीचे और देखते हैं, ठीक है, नीचे और बढ़ जाएगा यहाँ तो, लेकिन हम इसको बढ़ा भी देते हैं। लीजिए, अगर 5000 से 1000 से जगह पे कितना होगा, 10,000 हो जाएगा। तो कितना अंक है, 10,000 में 5 अंक हो गया, और यहाँ 99,999 हो गया। इसका आंसर जानते हैं कितना होगा, ये देखिए हम लिख भी दिए और उतना ही निकलेगा। बस हम आपको ट्रिक्स बताते हैं इसका। 36,000 हो गया, ये 9 चौके 36,000, और ये अंक डिजिट कर देंगे, तो 36,000 और 200 2889 ये कर देंगे, तो हमारा हो गया 36 2 38,889। चलिए देखिए, ये और ये मैच किया ना, और ये हम पहले लिख कर तैयार थे, और ये आया भी होगा सारा, हम निकाले तो आया समझ में, इतना तक आया। तो मित्रों ये आया कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ से ज़्यादा अंक सिलसिलेवार ढंग से बेसिक में इससे ज़्यादा नहीं होगा, बहुत हो गया, इतना बता दिए। चलिए यहाँ देखिए, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर इसी से, अभी इसके बाद का क्लास में होगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में चूँकि सोचते हैं वीडियो के ज़्यादा ब्रीफिंग नहीं करने के लिए, बस हल्का हल्का लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 1 से लेकर 9 तक में हम 09 लिखे, 10 से लेकर 99 तक में 189 लिखे, 100 से लेकर इतना में जितना हम निकाल चुके उसको हम लिख दिए। और भी आप निकालेंगे तो उसका हम लिख देंगे, लेकिन लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना तक बहुत हो गया।
तो क्या किए हम 1 से लेकर 0 9 लिख दिए, यहाँ पे 10 से लेकर कुछ नहीं किए, 0 1 2 3 4 आगे लिख देंगे तो 5 होगा। जब इस अंक को लिख देंगे तो ये सिलसिलेवार ढंग से चलेगा। यहाँ पे कोई 8 नहीं है, यहाँ पे 0 8, यहाँ पे 1 8, यहाँ पे 2 8, यहाँ पे 3 8, यहाँ पे 4 8, यहाँ 5 8, आगे बढ़ते जाएगा। 8 की संख्या बीच में देंगे और 9 9 9 9 9 लिखते जाएंगे। आया समझ में? ये हुआ ट्रिक्स। जब आप इसको बना लिए तो देखिए ये कैसे आया। अब आप इसको नहीं भी निकालेंगे तो इसको आएगा। अब इसके बीच के अंकों को हम बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो मित्रों आशा करते हैं नंबर सिस्टम का पहला क्लास बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। और प्लीज़ दबा कर लाइक कीजिए, दबा कर शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपको देते हैं इस इतनी मजबूत इरादों के साथ नंबर सिस्टम कि आपको जीरोस में समझ में आए। जिसका एकदम वीक है, कमज़ोर है मैथ, उसको समझ में आएगा ये कहाँ से क्या होता है, कितने डिजिट हो गया। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हम इसी से रिलेटिव इसी से वीडियो बढ़ाते हैं। ये क्लास 1 हुआ, वो क्लास 2 होगा। तब तक के लिए बाय।